मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था कि किस तरह से मछली अपने कल्याण के लिए, है ना, कूप अंधकूप से बाहर आने का दृढ़ निश्चय करती है और उसकी इस दृढ़ता के कारण निमित्त भी मिल जाते हैं उसे, है ना। और बाकी मछलियां जो हैं वो उसका अनुमोदना करती हैं, खुश होती हैं, जयगान करती हैं, गुणगान करती हैं। तो जो खुद नहीं कर सकता वो दूसरे का अनुमोदना करेगा। करेक्ट। लेकिन कुछ अलग करके ही, जो जैसा उस मछली ने किया, है ना। लोग गुणगान कब करते हैं? जब तुम कुछ अलग करते हो। अलग इन द सेंस कि जो हिम्मत दूसरा नहीं कर पा रहा है और वो तुम कर लो, है ना। अच्छे कार्यों के लिए, बुरे के लिए नहीं कह रहे। हिम्मत बुरे करने के लिए भी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर चर्चा अच्छे कार्य के लिए है ना। तो वही महान कहलाता है, ऐसा हमने देखा था। और जब वो ऊपर पहुंची, उसने धूप लाइफ में कभी नहीं देखी थी, और वो छिटक कर और माटी के कदमों में गिर जाती है और अपने आंसुओं से, बिल्कुल पवित्र आंसू से उनके चरण जैसे धोते हैं। ऐसे वो माटी के, ऐसा लग रहा था जैसे वो चरण ही धो रही हो। ठीक। फिर उसने पूछा, मुझे संबोधन दो। अगेन मछली भी चाहती है अपना कल्याण करना, तो वो उससे कहती है मुझे कुछ बोध दो, है ना। तो उससे पहले ही लेखनी से आवाज निकलती है। लेखनी मतलब लेखक के अंदर से ये करुण आवाज निकलती है कि ये मानवता चली कहाँ गई, क्या हो गया आज के समय को। ठीक है। कलयुग और सतयुग की चर्चा चली थी, जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मान्यता है, पूरा परिवार वसुधा, पूरी वसुधा एक परिवार के समान है। इवन उसको बदलकर आधुनिकीकरण कर दिया, यानी धन धन द्रव्य ही आज का कुटुंब बन गया, है ना। ये सब हम भी देखते चले जा रहे हैं। पहले के टाइम में लोगों के पास समय होता था दूसरे के दुख सुनने का, दूसरे के पास बैठने का, है ना, अपने परिवार वालों के पास बैठने का। आज के टाइम में हर कोई बस भाग रहा है। तो क्या हो गया? धन ही कुटुंब हो गया, है ना। धन को समय देते हैं, जैसे करियर कह लीजिए यहाँ पर, है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने में लगे हैं, तो क्या है, किसको टाइम ज्यादा दे रहे हैं? धन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ को, है ना। तो धन ही कुटुंब हो गया। तो ये तो कहानी का कथन था लेखनी का। अब मछली ने कहा तुम भी कुछ कहो, थोड़ा और डिटेल दे दो इसमें, है ना। फिर कलयुग और सतयुग की बात बताई थी कि किस तरह से कलयुग और सतयुग में डिफरेंस है। कलयुग जो है वो अंधकारमय है, मृत्यु के समान है, कली काल, है ना, जिसमें कि दया नाम की चीज ही नहीं है, क्रूरता है बस, सबको अपनी अपनी पड़ी है। इसके विपरीत जो सतयुग है ना, उसमें अतिशय दया है। अतिशय मतलब अनलिमिटेड, भरपूर दया ही दया है, मृदुता है ना। और कलयुग की आंखों में गहरा तमस है, तामस, तामस ना अंधकार। ठीक है। और सतयुग में क्या है? शांति। तो आज भी अगर किसी के जीवन में शांति है, किसके जीवन में शांति होगी? जिसकी धारणा वसुधैव कुटुंबकम की आधुनिक धारणा नहीं है ना। जिसके हाव हाव नहीं है कि बस मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बस भाग रहे हैं।
थोड़ा शांत बैठे, तो आज भी सतयुग है, ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहे हैं कि सतयुग, कलयुग और कुछ नहीं है, देखने की दृष्टि है, ठीक है? तो दृष्टि ही, एक दृष्टि अगर सेल्फिशनेस की तरफ है, तो वो कलयुग है। एक दृष्टि जो ब्रॉडर विजन के साथ है, सबको साथ लेकर चलती है, वो सतयुग है, ठीक है ना? यहाँ तक हमने देखा था। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। शव मतलब डेड बॉडी, है ना? बिल्कुल बेजान सा जीवन, है ना? और एक कांति युक्त शिव है। सुख, शिव को सुख भी कहते हैं, शिव मोक्ष भी है ना? शांति भी है। तो एक का जीवन मतलब सतयुग में जो, सतयुग का जो अपने जीवन में उतारे हुए है, उसका जीवन कैसा है? कांति युक्त शिव के समान है। तो अब क्या करना होगा? शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? तो अगर हमारा जीवन ऐसा है जो मृतक सा हो, बेसिकली पहले भी बताया है, दया रहित जीवन अजीव जैसा है। तो दया मूलो धम्मो, ये बहुत बहुत जरूरी और याद रखने वाली चीज है। जो अपना जैन धर्म है ना, उसमें श्रावक को भी, मुनि को भी दान देने की बात कही है, राइट? और भले ही हमें दान एक उच्च पात्र को देना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर की करुणा जो है वो हर समय बहती रहे, उसके लिए करुणा दान भी बताया है, ठीक है ना? जैसे मुनि महाराज हैं, कहीं पर कोई जानवर उन्हें तड़पता हुआ दिखता है, तो वो उसके ऊपर भी दया दृष्टि करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको संबोधन देते हैं, जबकि वो कोई पात्र, उच्च पात्र नहीं है, है ना? लेकिन फिर भी उसकी टेक केयर करते हैं, उसको, उनके लिए गौशालाएं खुलवाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना? और भी बहुत सारे कार्य इस तरह के करने की सलाह देते हैं, ठीक है? तो जो जैन धर्म है वो दया प्रधान है, ठीक है? तो अब दया हमारे जीवन में चेतना लाती है, जीवन लाती है। हम मृतक के समान नहीं रहते अगर हमारे जीवन में दया है तो, ठीक है ना? अगर हम कठोर हो जाएंगे ना, जिस दिन हमें दूसरे की तकलीफ देखकर भी ऐसा लगेगा, अरे हम क्या करें, उसका कर्म, हमें क्या मतलब है, हमें जब तकलीफ आएगी तब देखेंगे, हमें तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है ना? तो अगर ऐसे भाव आते हैं, इसका मतलब हमारा जीवन बिल्कुल बेजान हो गया है, वो जीवन जीवन नहीं है, उसको आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। और शिव क्या है? सतयुग, शांति पूर्वक जीना ही, जहां दया, अतिशय दया बह रही है, वही शिव है, ठीक है? तो शिव में राग जगाना होगा। तो शिव को पहले हम चाहना सीखें, उसको अच्छा मानना शुरू करें। समझ में आ रही है बात? क्या फोकस किधर लेके जाना है? फोकस इस बात का नहीं है कि मैंने कितना अर्थ पुरुषार्थ कर लिया, कितना काम पुरुषार्थ कर लिया, ठीक है ना? इस चीज पर फोकस करना कि मेरे अंदर कितनी दया है, मेरे अंदर कितनी शांति है, इस चीज से मेजरमेंट करना कि हम अपना जीवन चारू जी, शिव का मतलब आत्मा भी है होता है। शिव, हाँ बिल्कुल सही है, शिव का मतलब आत्मा भी है। तो आत्मा में राग जगाना होगा, है ना? अपने को चाहेंगे तभी अंदर से एक, इसी में ही बताया था ना, स्व की, पर की दया ही, पर की दया ही स्व की पहचान है, ठीक है ना? स्व पर दया करना है। अगर हम पर की दया करेंगे तभी वह स्व की दया कहलाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए अगर अपने में राग जगाना है तो दूसरे का दुख दूर करने के भाव आना जरूरी है। पर की दया के बिना स्व पर दया नहीं हो सकती, ठीक है ना? स्वपर हित, हर जगह पर स्वपर हित की बात की जाती है, कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता कि तुम अपना अपना देखो, ठीक है ना? तो इस चीज को हमें बहुत अंदर तक बात को समझना होगा कि क्यों बार बार दया की बात को लाया जा रहा है।
और दया रहित जीवन को क्यों एक अजीब के समान कहा जा रहा है। यहाँ पर भी कहा कि ऐसा जीवन मृतक के समान है। इससे पहले के कुछ पेजेस पहले भी जब दया की बात चली थी, है ना? तब भी यही कहा था कि निर्जीव है दया के बिना। ठीक है? ना समझ थी समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ। अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से। तो क्या कह रही है? मछली जो है वो कह रही है कि अब मुझे बात समझ में आ गई। तो मछली क्या हो गई? मछली को बोध मिल गया। ठीक है? बोध मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ सब तरफ सिर्फ लग्जरीज हैं, सब लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, तो वो जीवन हम किसी भी तरह से अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना? जब तक कि हमें कोई ऐसी सोल ना मिल जाए जो हमें हमारे अंदर की तरफ मोड़ दे। ठीक है ना? तो मछली भी अपने अंदर की तरफ मुड़ना चाहती है। उसको लग रहा है कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है, बाकी सारी मछलियों की तरह से मुझे जीवन नहीं बिताना, है ना? तो ना समझती, अभी तक नहीं पता था, लेकिन अब समझ गई। उलझी थी अब सुलझी माँ, अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं। मतलब कि पहले जल तत्व से अपनी प्यास बुझती थी, अब उस तरह के जल तत्व की जरूरत नहीं है ना? अब आपने मेरी प्यास को बुझा दिया है। जैसे होता है ना कि अपने को पाने की एक प्यास होती है, राइट? क्वेस्ट फॉर योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई, राइट? तो वैसे ही अब मछली को भी अपने को पाने की जो क्वेस्ट थी, प्यास थी, वो अब बुझ गई। अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। उसको ये भी लग रहा है कि शरीर में बल हो चाहे ना हो, उससे कोई मैटर नहीं है। मतलब कि शरीर पर अब ध्यान नहीं है मेरा। ठीक है ना? पहले तो शरीर ही दिखता था कि मैं छोटी मछली, मैं बड़ी मछली, है ना? मेरा ये भोजन, मेरा वो भोजन, बस इसी तरह के दिमाग में रहता था। अब वो उस तरफ भी ध्यान नहीं है। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से। तो अगेन, शाश्वत सत क्या है यहाँ पर? शाश्वत सत अपनी आत्मा, है ना? उससे बस जुड़ना है, उसको पाना है सातत्य चित्त से। मतलब कि जो सदैव चलता है, निरंतर, जो अवस्थित है ना? शाश्वत सत से कह लीजिए या सातत्य चित्त, एक ही बात है। ठीक? जो स्थायी है बेसिकली, ऐसे चित्त से बेजोड़ बन जाए बस, कि मेरा उससे जुड़ाव ऐसा हो जाए। तो अगर आपको ध्यान हो तो सम्यक दर्शन में, है ना, पहचान हो जाती है, लेकिन अपने को पाने का जो रास्ता है वो सम्यक चारित्र से होकर जाता है। ठीक है? लेकिन अगर किसी का सम्यक दर्शन ही छूट जाए तो फिर तो ना सम्यक दर्शन है और ना सम्यक चारित्र की कोई भूमिका रहेगी। राइट? तो उस अपेक्षा से कहा कि बस ये मेरा जीवन अब बेजोड़ अपने उस शाश्वत सत्य से जुड़ जाए। अब कभी भी उससे नाता ना छूटे, अब उसकी कभी भी पहचान ना छूटे मुझसे। राइट? तो एक तरह से अंदर से भाव क्या है? छायिक सम्यक दर्शन के, राइट? जिसमें कभी अब अपने से छूटना नहीं पड़ता, नियम से कल्याण हो ही जाता है। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। मतलब कि सुई सूत्र से क्या होता है? फटे हुए को जोड़ा जाता है। और वो क्या कह रही है? मछली कह रही है, अब मुझे अपने से जुड़ना है। तो अपने से जुड़ने के लिए किसी सुई या धागे की अपेक्षा नहीं है। ये तो ऐसा सीना है, ऐसा जुड़ना है जो जिसके लिए सिर्फ दृष्टि ही बदलनी काफी है। ठीक है ना? और बोध जरूरी है, तो वो उसको मिल गया। जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली,
जल से जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भले ही मछली हमेशा जल में ही रहती है, ठीक है, जल में ही जन्म होता है उसका, वही मरण होता है, तो हमेशा के लिए उसका स्थान क्या है, जल। जल के बिना मछली नहीं रह पाती, है ना। मछली जो है वो जमीन के लिए नहीं बनी है, राइट। तो जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली। क्या मतलब कि एक जीवन जैसे उसका वेस्ट हो जाता है ना, सब कुछ खत्म हो जाए, वैसा सा उसको फील आ रहा है कि जैसे अंदर ही अंदर जल रही थी। विषयों की आग कह लीजिए या कुछ नहीं मिलने की आग कह लीजिए, है ना। तो जल रही थी ये मछली, किससे, जल से। जल भी, इवन दो जल ठंडक देने वाला है, लेकिन वही जल उसको जला रहा था, राइट। उस जगह पर उसको नहीं रहना था, उसको क्योंकि बोध चाहिए था, उसको अपना पर्पस समझना था, क्या करना चाहिए। तो जलचर जंतुओं से भी वह परेशान थी, जल रही थी। जड़ में शीतलता कहाँ माँ। तो जल को यहाँ पर क्या कहा, एक तरह से जड़ कहा। तो जल कहने को शीतलता देता है, लेकिन वो मछली की दृष्टि क्योंकि अब बदल चुकी है, तो उसको उसी चीज में अब अच्छा नहीं लग रहा। हम भी कहते हैं ना, जैसे विषयों में सुख तो है, सुखाभास को ही सुख कहने लगते हैं, राइट। और फिर जब दृष्टि जागृत होती है, दृष्टि सम्यक होती है, तब पता चलता है कि ये विषय तो आग के समान थे। बिल्कुल यही हाल उस मछली का है इस समय, जिसको कि वह जल की शीतलता भी अब टच नहीं कर रही, जल भी जलाने वाला फील हो रहा है, ठीक। तो जल जड़ में ऐसी शीतलता कहाँ, जो आपके चरणों में मैंने चंद पलों में पा ली है। ऐसा मछली माटी को कह रही है कि जैसे शिष्य गुरु के चरणों में जब पहुंचता है ना, उसके इस तरह के भाव अंदर में रहते हैं। आचार्य श्री के भाव अपने गुरु के चरणों में जाकर जिस तरह के हो गए, वैसा वो भाव यहाँ पर बता रहे हैं कि जड़ में मुझे कहाँ आराम था, मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो आपके चरणों में आकर शांति मिली, है ना। तो इस तरह का विजुअलाइज करिएगा। यहाँ पर तो शिष्य गुरु की बात आ गई, अदरवाइज हम गृहस्थ भी जब चाहें इन विषयों को जलाने वाला फील कर सकते हैं, है ना। अगर हम इनमें बहुत ज्यादा इंडल्ज होंगे तो ये हमारे आत्मा के गुणों का घात करते हैं, जलाते हैं, ठीक है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम इनके अपने अंदर उस शांति को महसूस करें, बोध के लिए आगे बढ़ें, ठीक। मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उछली सी कहीं मेरी स्पर्शा पर आज। हर्षा की वर्षा है तेरी शीतलता ने, माँ शीतलता हो तुम, साक्षात शिवायनी, ठीक है ना। पहले सारे अक्षर जो थे मोस्टली अक्षर ज से थे। जल में जन्म, जलती रही है मछली, जल से जलचर जड़, है ना। अब यहाँ पर चंद, च से मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी चित्त से चली गई, ठीक है ना। तो ये अगेन बहुत अच्छे कवि जो रहते हैं वो ही इस तरह के आ, शब्दों से खेल सकते हैं, ठीक। तो जो चंदन है, मलयाचल का चंदन ठंडक पहुंचाने वाला, और चेतोहारिणी चित्त को हरने वाली, अच्छी लगने वाली, चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उछली सी कहीं मेरी स्पर्शा पर आज। तो अब उसको जो चंदन की शीतलता और चांदनी की शीतलता जो है वो भी अब अच्छी नहीं लग रही है ना। क्योंकि तेरी शीतलता ने मेरी हर्षा की वर्षा की है मेरे ऊपर। हर्षा मतलब प्रसन्नता, आनंद की,
तो मुझे उसी में शीतलता महसूस दे रही है। तो अब मुझे चंदन की शीतलता से कोई मतलब नहीं, चांदनी की शीतलता से कोई मतलब नहीं, चाहे वो कितनी भी चित्त को हरने वाली हो। मुझे तो माँ शीतलता हो तुम। शीतलता मतलब ठंडक पहुंचाने वाली। साक्षात शिवायनी। साक्षात शिव। शिवायनी मतलब ऐसा स्थान जहां शिव रहते हैं। ठीक है, नॉन जैन, जैनेतर शास्त्र पढ़े तो पता चले। साक्षात शिवायनी जहां शिव का स्थान है, या ऐसा कह लीजिए ऐसा स्थान जहां आनंद ही आनंद है। ठीक है ना। तो मछली एक तरह से अंदर से हर्षित हो रही है, कृतज्ञ हो रही है। और क्या कह रही है? तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ। तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ। अगणित गुणों के ओघ का। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति, यहीं तक रखते भी। तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा, मतलब कि तुम्हारे पास ही और ज्ञान मिलेगा। बोध चाहिए ना उसे तो। चीज जस्ट जैसे कहते हैं अंदर से प्यास या अंदर से जिज्ञासा, जानने की मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, ये दुनिया कैसी है, क्या सत्य है। इस तरह के जब प्रश्न उठने लगे अंदर से, है ना, और ऐसे में ही कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो कहने क्या। राइट। तो वो कह रही है, जैसे शिष्य अपने गुरु से कहता है, तेरी गोद में ही, तुम्हारे आश्रम उपाश्रम में ही, आपके सानिध्य में ही बोध मिलेगा। तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा। शोध मतलब रिसर्च, है ना। तो तुम्हारे पास रहकर ही मेरा और शोध होगा। शोध मतलब अपने से कमियों को दूर करना, अपने ही कमियों को झांट कर दूर करना। अगणित गुणों के ओघ का। ओघ मतलब ग्रुप, समूह। और क्या होगा? अगर हम अपने अंदर से कमियों को निकाल दें तो हमारे गुण प्रकट हो जाएंगे, है ना। अगणित गुणों के ओघ का। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से है, और आधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से है। उपाधि से, इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमादी नहीं। उपधि यानी उपकरण, उपकारक है ना। उपाधि यानी परिग्रह, अपकारक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्याधि से इतनी भीति, भीति मतलब डर, है ना। व्याधि मतलब जो तकलीफ, शारीरिक तकलीफ। ठीक है। शारीरिक तकलीफ से इतनी डर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जितनी आधी से है। आधी व्याधि बोलते हैं ना। आधी मतलब मानसिक कष्ट, चिंताएं, है ना। और भी जितने भी मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आधी कहलाती हैं, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है। ठीक है। तो व्याधि से इतना भय नहीं है जितना आदि से है, और आदि से इतनी भीति नहीं इससे जितनी उपाधि से। उपाधि क्या है? सभी ने सुन रखा होगा, उपाधियां दी जाती हैं, है ना। टाइटल्स जिसे कहते हैं। राइट। कोई अगर टीम लीड है तो उसको मैनेजर बनना है, मैनेजर है तो डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर है तो सीनियर वीपी, फिर वहां तक पहुंचे तो सी लेवल। राइट। ऐसे ही दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट टाइटल, यहाँ तक कि इस उपाधि की बीमारी ने जो साधु वर्ग है उन तक को श्रावक क्या कर देते हैं, उपाधियां लगा लगा कर बहुत ज्यादा शिथिलता ला देते हैं। तो मुनि महाराज भी कई बार ऐसा हो जाता है कि उपाधि के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आचार्य श्री का एग्जाम्पल है कि उनको किसी ने चारित्र चक्रवर्ती कह दिया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्याधर, उन्होंने उसी टाइम उनको टोक दिया कि चारित्र चक्रवर्ती तो हमारे शांति सागर महाराज ही थे।
है ना? आप मेरे लिए किसी भी उपाधि का प्रयोग ना करें, ठीक है ना? तो उनके लिए हमेशा आचार्य श्री 108 विद्यासागर ही कहा जाता था, ठीक है ना? वो हमेशा उपाधि से दूर रहे। तो उपाधि से दूर रहना आसान नहीं है। फॉर सम रीजन मनुष्य में मान कषाय की बहुलता बुद्धि है। तो उपाधि से उसका मान पुष्ट होता है, चाहे फिर वो श्रावक हो, चाहे साधु हो, राइट? तो उपाधि के चक्कर में पड़कर उसका और ज्यादा मान पुष्ट होने लगता है, ठीक है? और कभी किसी जगह पर अगर वैसी वाली उपाधि ना दी जाए, तो फिर हर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है ना? तो एक तरह से साधना में विघ्न पड़ सकता है, ठीक है? और ऐसे ही श्रावक के लिए भी, अगर कोई श्रेष्ठी श्रावक, दान चिंतामणि, पता नहीं क्या क्या, है ना? तो इस तरह के उपाधियों की एक बार आदत पड़ जाए, तो फिर अपना कल्याण की ना सोचकर उन उपाधियों को पाने की इच्छा में फिर इंसान काम करने लगता है। तो बीमारी जो शारीरिक मानसिक बीमारी से भी बढ़कर उपाधि की बीमारी है, ठीक है ना? तो इससे उपाधि से डर डरना चाहिए बेसिकली, है नहीं। आदि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से। इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। उपधि मतलब आगे बता दिया, है ना? उपधि क्या है? उपकरण। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमादी नहीं। उपधि यानी उपकरण, उपकारक है, और उपाधि यानी परिग्रह। तो इसे इसे मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मछली कह रही है, क्योंकि, है ना? तो मछली अब माटी को कह रही है कि बस मुझे क्या चाहिए, ठीक है? मुझे इस शरीर की शारीरिक दिक्कत से कोई डर नहीं है। मुझे तो अब डर है सिर्फ उपाधि से, ठीक है? अब ये मत समझिएगा कि मछली को कौन उपाधि देने वाला है। मछली एक यहाँ पर एक किरदार लिया गया है एक तरह से, जिसको अवेयरनेस हो गई है। अवेयरनेस होने के बाद कैसे विचार रहते हैं, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो जिसको समझ आ गया, उसको क्या लगेगा कि शारीरिक तकलीफ थोड़ा ना कोई तकलीफ है, मेन तो मानसिक तकलीफ है। फिर याद आया, अरे नहीं, मानसिक तकलीफ कोई तकलीफ थोड़ा ना है, उपाधि मेरे लिए तकलीफ है, क्योंकि वह परिग्रह है, मेरे लिए अपकारक है, ठीक है ना? तो फिर क्या चाहिए मुझे? मुझे तो उपकरण चाहिए, जिनका यूज करके मैं अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, जो मुझे याद दिलाते रहे कि मेरा गोल क्या है, ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? इसे समधि यानी समाधि मिले, ठीक है? समता समाधि, अवधि प्रमादी नहीं। मतलब कि समय मिल गया लेकिन प्रमादी हो गए, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ उपकरण चाहिए, ठीक है? तो जो उपकरण, जैसे मुनि महाराज अपने पास उपकरण रखते हैं, है ना? स्वाध्याय शास्त्र जी भी उपकरण है। हम लोग जिस भी चीज का यूज कर रहे हैं सीखने के लिए, लेट से हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो वो उपकरण हो गया हमारे लिए, है ना? इवन जो ग्लासेस लगाए जाते हैं या बुक्स यूज होती हैं, है ना? बैठने का आसन होता है, ये सब भी क्या है? उपकरण है, साधना के उपकरण, ठीक है ना? तो जो साधना में मार्ग में काम आए वो उपकरण, उपकारक है, ठीक? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और मछली कहती है, इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेखना दो माँ, मुझे देखना दो समाधि को बस देख सकूं, ठीक? अब मछली को सारी बात समझ में आ रही है कि जीवन का कैसा उपसंहार होना चाहिए, सल्लेखना पूर्वक। अब मुझे और जीने का नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो मुझे सल्लेखना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेखना दो। उल्लेखना भी एक तरह से
समझाना ही है, हिम्मत दो मुझे, है ना? कि मैं अब समाधि, समाधि मतलब जस्ट देखना जानना, ठीक है? मुझ में ऐसी शक्ति हो कि मैं बस समाधि को बस देख सकूं। समाधि अ, जो सिर्फ देखने जानने की सिचुएशन में रहता है उसको भी समाधि कहते हैं, ठीक है ना? तो मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं, ऐसा बस मुझे आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, ठीक है? तो ये मछली उससे कहती है। अपनी सारी जो भी विश थी उसकी, वो उसने वहाँ रख दी कि मुझे उपकरण चाहिए, मुझे अ, व्याधि आदि उपाधि से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ उपधि चाहिए और फिर मुझे संलेखना दो माँ। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि संलेखना यानी काय और कषाय को कृश करना होता है बेटा। संलेखना कहने मात्र से नहीं मिल जाती, है ना? कि हमने अब बस इस जीवन से परेशान हो गए, अब अच्छा कहीं नहीं लग रहा है, मन अब उचट गया, अब हमें संलेखना दे दो, ऐसा नहीं, है ना? क्या कहा? संलेखना यानी सतलेखन, लेखन एक तरह से कृश करना, उसको कमजोर करना, किसको? काय और कषाय को कृश करना होता है बेटा। काया को कृश करने से कषाय का दम घुटता है। क्यों करते हैं काय को कृश? ताकि कषाय का दम घुटने लगे। जब शरीर में शक्ति नहीं रहती तो कषाय भी अपना दम तोड़ देती हैं, नहीं रहती, है ना? घुटना ही चाहिए और काया को मिटाना नहीं। ये बहुत सुंदर बात है। हालांकि मछली कह रही है मुझे संलेखना दो, लेकिन अभी उसका जीवन है, वो बहुत यंग है ना? तो क्या कह रही है? काया को मिटाना नहीं, मरने की इच्छा नहीं करना। मिटती काया में मिलती माया में मलान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। काया को मिटाना नहीं, तो ऐसा नहीं कि बस अब इस जीवन का कोई औचित्य नहीं रह गया है, ये तो कलयुग है, मुझे नहीं रहना यहाँ, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है? तो जो मिटती काया है यानी कृश हो रही काया है, या मिलती माया में, माया मिलती मतलब जो आ, नाम होता है, या और भी ज्यादा रिस्पेक्ट वगैरह मिलने लगते हैं ना, जो इवन संलेखना लेते हैं उनको भी और ज्यादा कुछ कुछ अगर मिलने लगे, लेट से किसी ने डिसाइड कर लिया संलेखना, और बाहर से और लोग आके उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मिलती माया में मलान मुखी और मुदित मुखी, तो जो काया छीण हो रही है उसमें मलान मतलब दुखी चेहरा, है ना? और मिलती माया में मुदित मुखी, यानी मुदित मतलब प्रसन्न चेहरा, नहीं होना ही सही संलेखना है, ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना कि लाभ और अलाभ में, है ना? आदर सत्कार और निंदा में, ठीक है ना? समान होना ही समाधि है, राइट? तो वही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। आत्म का धन लुटता है मतलब ये हमारा ही पतन होगा। कहने को तो हम संलेखना लिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर हम दुखी और सुखी अंदर महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये संलेखना नहीं कहलाएगी। संलेखना बहुत ऊंची चीज है ना? अंदर से समभावों का होना ही समाधि है, ठीक है ना? तो ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी, ठीक? वातानुकूलता हो या ना हो, बातानुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से। लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा, लाभ भला। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझिए।
वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता मतलब जिसे कहते हैं ना एसी, जो एटमॉस्फेयर को अनुकूल कर दे, है ना, हमारे अनुकूल कर दे। तो वातानुकूलता हो या ना हो मतलब बाह्य परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, ठीक। और वातानुकूलता मतलब कि कोई हमारे मन के अनुसार बात करे या ना करे, ठीक है ना। तो बाह्य परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंगली हो ना हो, कोई हमारे मन की बात करे ना करे, है ना, सुख हो या दुख हो, राइट। सुख या दुख के लाभ में भी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, भला छुपा हुआ रहता है। सुख हो या दुख, सुख है तो सबको अच्छा लगता ही है, दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है। हमें लगता है जीवन में दुख क्यों आ गया, है ना, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुख या दुख दोनों में भला छुपा हुआ रहता है, लाभ छुपा रहता है। देखने से दिखता है कब, कब दिखाई देता है वो, जब हम समता की आंखों से देखते हैं, जब हम शांत मन से सिचुएशन को देखते हैं, है ना। अगर दुख आया और हमने देखा कि अरे ये दुख मेरी लाइफ में किस लिए आया होगा, मैंने कुछ किया होगा तो दुख आ गया, है ना। बिगर वर्जन अगर हम देखते हैं तो चलो अच्छा हुआ, इतने में ही निमट गया, आगे कभी आता तो और ह्यूज होकर आ सकता था, राइट। तो हर दुख में कुछ ना कुछ अच्छा लाभ ढूंढ लेना, वह कब होगा, जब समता की आंखें ओपन होंगी, ठीक है। तो लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा लाभ, भला। तो कैसा लाभ, सुख का लाभ हो चाहे दुख का लाभ हो, वह भला ही होता है। हो सकता है हमारी डिक्शनरी में अभी तक ये बात बहुत अच्छे से सेटल नहीं हुई हो, हमें मतलब सुख होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसके हम हर तरह के जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं। दुख होता है तो हम रीजन ढूंढने लगते हैं बाहर में, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो शायद हम इस घटना को रोक सकते थे, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। जबकि अगर हम अब समता की आंख से देखें, कोई भी चीज बिना किसी कारण से नहीं होती, हर चीज में भला छुपा हुआ रहता है। और ये हम नहीं कह रहे, इतने बड़े आचार्य कह रहे हैं, है ना, उनकी बात पर तो हम विश्वास कर सकते हैं ना। हो सकता है हमारी छोटी बुद्धि में वो बात अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखें, अपने इस जीवन को ना देखते हुए बहुत सारे जीवन को इकट्ठा करके सबकी एक साथ अगर पिक्चर चल जाए, है ना, या आपको पिछले कई भव याद आ जाए, तो पता चलेगा कि दुख का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, ठीक है ना। और आज हिसाब हो गया तो अननेसेसरी दुख मानकर उस हिसाब को अब आगे ना बढ़ाया जाए, क्या कर लिया जाए, उसमें भी अच्छा मानकर आगे बढ़ जाया जाए, ठीक है ना। तो हम्म, आगे बढ़ते हैं। अंत चारू अंत जी, संलेखना के बारे में थोड़ा पूछना था मेरे को। अ, पूछूं क्या? अभी ये समय 5 मिनट और है, ये कर लेते हैं फिर, है ना। अच्छा। जी। अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है, और माटी संकेत करती है शिल्पी को, ठीक है। क्या कहा कि अंत अंत में मतलब अब और ज्यादा चर्चा की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अब एंड आ रहा है बात करने का। तो क्या बात करी कि अपने जीवन काल में मतलब क्या, कि अभी उसका जो जीवन शेष बचा है, ठीक है, अपने जीवन काल में मरण पर्यंत
छली मछलियों सी छली नहीं बनना। आज जैसा समाज है ना? अगर वो गलत कर रहा है, तो उनको देखकर तुम भी वैसा मत बन जा। विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। मतलब कि विषयों की लहरों में बह मत जाना। ये ही लाइफ अच्छी है, मुझे तो ये चाहिए। मतलब क्या? कि जिस चीज को तुम छोड़ आई हो, राइट? जल को जल जल भी तुम्हें अब जला रहा है। अब वापिस अगर उसमें जाओगी, तो छली मछलियों सी अब वापिस उन जैसी मछली मत बन जाना। ठीक है? जीवन काल तक ये बात याद रखना। यही मासूम मछली रहना, कितनी सुंदर बात। छली मछली नहीं, कैसी मछली बनकर रहना? मासूम मछली। मतलब सरलता के साथ जीवन जीना। यही समाधि की जनी है। मतलब जिसका जीवन सरल है, मासूम है, वही समाधि का हकदार है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को। अब माटी क्या कह रही है? शिल्पी की ओर मुख कर ले रही है, मछली की तरफ। जो कहना था कह दिया, उसको जो बोध देना था, जो संबोधन देना था, सब कह दिया कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो, सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। जल छन गया और जल छान दिया उसने, है ना? जल छन गया और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में। उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी, पूर्ण सावधान होकर। कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ जाती है, ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। क्या हो गया? कि मछ माटी ने कहा शिल्पी को कि अब इसे सुरक्षित वहां पर वापिस कूप में पहुंचा दो। है ना? अपने को तो ये लग रहा था ना कि वो तो ऊपर आ गई, अब कुछ होगा उसके साथ, है ना? लेकिन क्लाइमेक्स में क्या कहा? कि इसे वापिस कूप में डाल दो सुरक्षा के साथ, बिना देर किए, नहीं तो इसका मरण हो जाएगा और फिर उसके दोषी तुम होगे। इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है कि किसी का मरण हमारी वजह से हो जाए, उसके दोष के भागी हम होंगे। अकाल मरण किसी का हमारी वजह से हो जाए, तो संलेखना मरण और अकाल मरण में डिफरेंस है ना? तो हमें किसी के अकाल मरण में कारण नहीं बनना। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका हल होगा। तो इस हाँ, क्योंकि वो तो पहले ही अहिंसक है ना? शिल्पी को अहिंसक बताया है, जो जल भी छान कर रहा है। उसने इवन रस्सी की गांठ को इतनी मुश्किल से खोला ताकि जल छलक कर बाकी जीवों की जान न ले ले, है ना? तो माटी उसको कह रही है कि जल्दी करो, और फिर शिल्पी उसको वापस सुरक्षित वहीं पहुंचा देता है। दया विसुद्धो धम्मो। ठीक है ना? तो उसने उस पर दया करी, उसको मरने नहीं दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कि अपने को तो हाँ, एक बार को तो ये लगा था कि अब संलेखना के बारे में बताएंगे, लेकिन समय अगर किसी का जीवन काल है, कोई यंग अवस्था में ही पहुंचता है। आपको अपना ही एग्जाम्पल बताऊं, मैंने आचार्य श्री से 2016 की बात और कहा कि आचार्य श्री मुझे समाधि मरण लेना है ना? तो हंस के बोले अभी क्यों, अभी तो बहुत समय है ना? ऐसा नहीं कि जाके कोई भी कह दे और मुझे समाधि मरण लेना और उसको दे देंगे, ऐसा नहीं। उसका परिस्थिति, उसकी एज सब मैटर करती है। ठीक है ना? तो इसलिए पात्र, सलेखना का पात्र भी हर कोई हर समय बन जाए ऐसा नहीं, समय आने पर ही पॉसिबल होगा। तो मन के भाव बस बनाए रहने होते हैं। ठीक है ना? तो उस समय आचार्य श्री ने साक्षात मुझे ये शब्द कहे थे
तो क्योंकि मैंने उनसे फिर कहा कि मुझे समाधि मरण माना कि अभी समय है, तब मैं अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा समता की साधना करो, समता ही समाधि है ना? तो वही चीज सेम टू सेम आज के सेशन में आ गई। समाधि ही सुख और दुख में, है ना, लाभ देखना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है ना? तो वही समाधि की आंखों से ही पॉसिबल है, समता की आंखों से। ठीक है ना? तो अभी सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करना और ये बोध देकर, ठीक है, कि तुम मासूम मछली बनकर रहना, सरलता के साथ जीवन जीना, वही समाधि कर सकता है ना? ये समाधि की जनी है, मतलब स्टार्टिंग है। अगर कोई अंदर से ही कुटिल हृदय हो, छलने वाला हो, तो फिर उसको समाधि की चर्चा करना वो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन कितना अशांत है। दूसरे को छलने के लिए अपने मन को अशांत करना पड़ता है। ठीक है ना? तो जो मायाचारी अगर है तो अपने अंदर की अशांति है ही नहीं, और वह पर्सन कभी समाधि की तरफ नहीं जा सकता। राइट? तो यहाँ पर मछली को बोध देकर, क्योंकि मछली बिना जल के नहीं रह सकती, राइट? तो उसका स्थान तो चाहे उसका मरण भी आ जाए, वही पानी में ही उसका मरण होगा। ठीक है ना? तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से, मतलब सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ वापस पहुंचा दिया। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्यों इस तरह से फिनिश किया, क्योंकि ये प्रथम खंड, इस मूक माटी में 4 खंड है। ठीक है? तो यहाँ पर पहला खंड फिनिश हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा खंड शुरू होगा, तो अपन वो नेक्स्ट वीक करेंगे। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शिक्षा जी? हाँ हाँ सारू जी, ये है कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, 2 हफ्ते हो गए। ओह, तो तीन sorry चार to- दिन उनका बेड रिटर्न थी, 1 हफ्ते से वो, और ऑक्सीजन लगी थी उनको। हम्म, तो रोज उनको बोलते थे मंत्र पढ़ो और नियम करो, मतलब यहाँ से हम लोग रोज मंत्र पढ़ाते थे उनको और नियम दिलवाते थे सोने के पहले का। तो रोज मना कर देती थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने मंत्र पढ़े पूरे और हम्म, नियम लिया पूरा अच्छे से, सारे प्रकार के आहार का त्याग, कसाय का त्याग, ये सब। हम्म, और उसके बाद मतलब फिर हम लोग तो सो गई वो। फिर 2 घंटे बाद हमारी सिस्टर का फोन आया कि वो एक्सपायर हो गई। नींद में ही वो चली गई। तो अपन इसको क्या माने, समाधि जैसा अच्छा माने, अच्छी गति हुई होगी उनकी, कि अच्छी क्या गति माने। हुई है, डेफिनेटली अच्छी गति हुई है, क्योंकि उन्होंने मरण पर्यंत कह दिया अगर। और उन्होंने कहा हम इसी पलंग में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, सब बाहर जाने का त्याग और सब कुछ त्याग किया बहुत उन्हें। और मंत्र बहुत पढ़ा, आखिरी दिन मंत्र पढ़ लिया। उस पहले बहुत मना कर देती थी, बोलती हिम्मत नहीं हमारी, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। और बहुत जिस दिन जाने वाली थी उस दिन सब मंत्र पढ़े, जितने भी मंत्र हम लोग पढ़ाते थे उनको, और नियम भी लिया अच्छे से मेन चीज है अपने मुंह कि से। सब छोड़ दिया, है ना? सबसे जी क्षमा भाव धारण कर लिया। हाँ, सबसे बहुत क्षमा, सबको क्षमा, जी सब कुछ। बहुत ही सुंदर, एक्चुअली ये तो उन्होंने और 2 घंटे डेफिनेटली। बाद ही मतलब उनकी डेथ हो गई, नींद में ही डेथ हो गई, मतलब समझ हाँ, लीजिए आप, हाँ, ऑक्सीजन लगे लगे। तो भाव तो अच्छे रहे होंगे ना उनके, बिल्कुल कैसे बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि सब छोड़ दिया ना, छोड़ने के हाँ, बाद ही शांत हुए परिणाम और उनके। कोई उनकी आर्त ध्यान नहीं, और कोई उनकी तकलीफ का कुछ, उनको कुछ भी नहीं, ऐसे चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं किया। बिल्कुल और बस बिल्कुल उसी में चली गई। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि जी, अच्छी सदगति हुई अच्छे से मतलब होगी। समाधि जैसा हुआ होएगा ना उनका, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा। तो जी जी जी, पूछो मत। बिल्कुल आप विकल्प ना करें इस बात का, आपके परिणाम, जी आपकी मेहनत सफल रही। जी, बढ़िया। क्योंकि रोज नहीं पढ़ती थी वो, और उस दिन पढ़ लिया, मतलब उनकी मतलब गति अच्छी हुई होगी आखिरी टाइम पे, है ना साधु जी। हाँ, नहीं तो बिल्कुल मन बिल्कुल। कैसे होता पढ़ने का मंत्र उनको, करेक्ट। और नियम लेने का। मंत्र भी पढ़ने का मन नहीं होता ना, कि नहीं मतलब होता। आखिरी टाइम में यदि गति बंद हुआ होएगा बिल्कुल तो सही। अच्छा हुआ होएगा जहां तक। जी जी जी, बिल्कुल सही। जी मेरा भाई का पूछना ऐसा ही हुआ है। था। लास्ट डेज ने उसने सब नियम लिया। मैंने आपको बोला था ना चारू जी हाँ कि जी। मेरा भाई नहीं करता है, पर लास्ट में उसने भी किया और वो नियम के साथ वो भी गया। ओह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही है कि अम, अपन दूर बैठे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अपन ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनके परिणाम शांत बने रहे। ये तक बोला है कि लास्ट का एक समय भी वेस्ट ना किया जाए, अपनी यदि उनकी कोशिश अच्छी आगे। गति नहीं होती चारू जी तो मंत्र पढ़ने का मन ही नहीं होता ना उनका, फिर है करेक्ट, ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हम्म। अगर आयु बंद हो चुका होता तो मन ना हाँ, हो। पहले से यदि आयु बंद हो चुका होता तो फिर वो नहीं पढ़ती, जैसे शुरू में करती थी वैसे आखिरी दिन भी करती है ना। बिल्कुल सही। जय जिनेन्द्र चारू जी, मेरी मम्मी का भी हुआ अभी 20
अप्रैल को ओ देह तो परिवर्तन। तो 3 दिन पहले उनने रोटी छोड़ दिया ना, छोड़ दिया खाना, मतलब अपने आप ही। नहीं बताए, मतलब बीमार नहीं थे, उसको कोई बीमारी थी ही नहीं, हम्म नहीं ब्लड प्रेशर, नहीं ब्लड शुगर, नहीं हार्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था बॉडी में। बस वो पैर के घुटने दुख रहे थे तो वो पेन किलर लेती थी, कभी जब ज्यादा दुख असहन सहन नहीं होता तभी लेती थी पेन किलर। तो उसने साड़ी भी छोड़ दी पहननी, बोलता है मैं बस 2 ही वस्त्र पहनूंगी और ढक के रखूंगी अपने आप को। उसको डायरिया हो गया, तो डायरिया में उसने फिर गोली ले ली। तो गोली से बंद तो हुआ लेकिन साइड इफेक्ट आ गई, तो बहुत सारी उल्टी हो गई। फिर उसने खाना बंद कर दिया, बोला अब मैं ना वीक हो गई हूँ, मुझसे चलना फिरना नहीं होगा। तो उनको नर्स के रखा भैया ने, मेरे भैया ने, भाभी नहीं थी तो फिर उनने खाना छोड़ दिया, उनको पता लग गया शायद। तो मैं फोन करे तो बात ही नहीं करे, मैं बोली पोजीशन चले, हाँ मम्मी, वही हमसे मुझसे करवाती थी, बोल बोल के पोजीशन वगैरह सब पे वही याद कराती थी। तो उनने अनाज छोड़ दिया 3 दिन पहले। भैया को बोला सिर्फ दही लेंगे, वो भी कितना दही लेती थी, राइट। एक क्वार्टर चम्मच से 3 बार मुंह में डालती थी, बस हो गया। हाँ कोई भी खिलाए तो जिद, डांटे कुछ भी कर ले, हाथ से इशारा कर दे, नहीं बस। बहुत और सुंदर, लास्ट दिन बोलना भी छोड़ दिया, बहुत अच्छा। बस इशार मुंह से बोली, ऐसे मुंह ही हिलाए, ना में मुंह हिलाया, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पिया, फिर सो गई एकदम शांत। बहुत कोई अच्छा। बीमारी थी नहीं, दवा हॉस्पिटल भी नहीं था, कुछ नहीं, घर में ही प्राण गए उसके। हम्म। तो 3 बजे, 2 बजे 3 बजे वो सो के उठी। फिर सब बोले इनको कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो बोले ना में इशारा किया, कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम देह उनका छूट गया। शांत भाव से, हाँ बहुत हाँ, अच्छा। शांत भाव से, डेफिनेटली कुछ सत्कर्म। बोलना नहीं, कुछ किसी को कुछ पता भी नहीं लगा। मैंने छोड़ना सैटरडे को स्टार्ट इम्पोर्टेंट की होता थी। है एक्चुअली। हाँ लेकिन, और महावीर जयंती के 1 दिन पहले ही। हाँ जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है छोड़ पाना, कुछ भी छोड़, सब छोड़ दिया तो बेस्ट है, मतलब हाँ अपने सारे रिलेशन, सब कुछ जो है परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया तो हाँ, सदगति। मुंह भी छोड़ दिया, और बोला छोड़, मेरा तुम्हारी बेटी का फोन है, तो उसने इशारा, बात नहीं करेगी, मुंह बता दिया, वो बहुत सुंदर, बोलना ही छोड़ दिया सबसे। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग हाँ एवरीबडी, हाँ, है ना। अभी 2 वीक ही हुए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जय जय। थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए चिन्मयी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र को। सभी को।